नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है, 2-3 सालों से आ गया है जो है, या 3-4 साल हो गया जो भी हो, जिसका नाम है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इसका जो वेटेज होता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, जैसे यूपी पीसीएल जेई, यूपी आरबीएनएल जेई हो गया, तो उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन तो इसका वेटेज है, कन्फर्म है। 15 से 20 क्वेश्चन जो है इसका वेटेज हमेशा रहता है। ठीक है, इसलिए इस सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से तैयार करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। और हम इसको पढ़ाना चालू किए हैं और आप लोगों के ऊपर विश्वास है हमको कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि अगर व्यूज़ कम आता है ना तो पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो बस मन ऐसे रहता है कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ाते रहो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े या ना बढ़े वो अलग बात है। और हमको बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जो है अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करेंगे। अभी देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी 3rd सेमेस्टर वालों को आप लोग बताइए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे ना तो हमारा विश्वास जो है और बढ़ेगा और मैं अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा और कंटिन्यूअस क्लास लेने का प्रयास करूँगा। कंटिन्यूअस क्लास न लेने का केवल एक यही मेन प्रॉब्लम है कि व्यूज़ जो है बहुत कम आ रहे हैं, या तो आप लोग शेयर उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर लड़के वीडियो देखेंगे तो कंफर्म है कि वो ज़रूर मैसेज करेंगे, लाइक करेंगे, सब कुछ करेंगे और वीडियो भी कंटिन्यूसली देखेंगे, लेकिन आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं। तो इसलिए निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हम भी मेहनत करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, मार्कर इंक आता है, अब ब्रॉडबैंड लगवाए हैं वीडियो को अपलोड करने में, उसमें हर मंथ जो है कम से कम 1200-1300 रुपये उसमें खर्च जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मेहनत भी कर रहे हैं, समझ में आया, उसमें टाइम भी मेरा जा रहा है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ न कुछ आप लोग जो है हेल्प करिए। तो आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे ही बच्चे जुड़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाएंगे, तब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कभी भी कोई भी वीडियो आदमी बनाएगा तो कम से कम 1000 व्यूज़ 1-2 घंटे में खुद आ जाएगा, तो आदमी रिलैक्स लगेगा रहेगा, तो कम से कम हाँ चलो ठीक है इतना तो देख रहा है। इससे क्या रहेगा ना कि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो कंटिन्यूटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, लगातार वीडियो बनेगा। मेरा मन खुद कहेगा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर कम व्यूज़ रहेंगे तब ऐसा एक मन मतलब उदास टाइप का हो जाता है। वो कहने की बात नहीं है, हालांकि ये सब बातें हमको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी सिर्फ इसीलिए नहीं बन पाती है। रही बात कंटेंट देने की, तो कंटेंट तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यूट्यूब पे जो कंटेंट मैं दे दूँगा, और मैं इतना अपने ऊपर नहीं मतलब कर रहा हूँ घमंड कि मैं जो दे दूँगा दूसरा कोई नहीं दे पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डिप्लोमा लेवल पे मैं जो आपको दूंगा वो शायद जो है आपको दूसरा कोई नहीं दे पाएगा, इतना तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है, रही बात जेई लेवल की, तो जेई लेवल जब तैयारी किया जाएगा तो उसमें जेई लेवल से भी ऊपर आपको दिया जाएगा। जब वो समय आएगा तो व्यूज़ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो सारा काम जो है आसानी के साथ हो जाएगा। पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, इसमें 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। अब इंट्रोडक्शन ही है, हम लोग देखिए पीएलसी में पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल अंदर घुस के हमको नहीं पढ़ना है, केवल उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है और पीएलसी में ही आपका आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो भी पीएलसी में ही आता है, बस एक अलग जो है आपका चैप्टर दे दिया है। ठीक है, बस बेसिक चीज़ें हम लोग जो है पीएलसी में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका इंस्ट्रक्शन सेट, माइक्रो कंट्रोलर। तीसरा चैप्टर है आपका माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 5-1। देखिए जो हमको पढ़ना है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, समझ में आया। तो यहाँ पर सीरीज 51 दिया है, तो इसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसका पिन डायग्राम पढ़ना है, इसका वर्किंग पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, तमाम सारा चीज़ कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं यूज होता है, सब के बारे में। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, देखिए असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेज होती हैं ना कई सारे, जैसे
हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, लो लेवल लैंग्वेज हो गया। तो एक प्रकार से असेंबली लैंग्वेज है, शायद ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सब ऐसे लैंग्वेज होती है ना जिनके माध्यम से प्रोग्रामिंग की जाती है, जिनके माध्यम से क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि असेंबली लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग। तो ये भी हमको एक चैप्टर क्या करना है, पढ़ना है। और स्काडा भी एक नया चैप्टर है, इसका भी बेसिक ही हमको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल घुस के नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्काडा हैं, सिस्टम है, आजकल तो नए नए हैं, लेकिन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, जानना है, ठीक है। अब स्काडा एक ऐसा सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, बॉयलर फीड पंप लगे हैं, CEP कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगे हैं। अब पंप लगा है तो उसके साथ पंप को चलाने वाला मोटर भी लगा है, समझ में आया। उसके बाद जो है आपका बॉयलर ड्रम है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइज़र है, तमाम सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीनें, इक्विपमेंट, एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तमाम सारी चीज़ें जो है जुड़ी हैं। और मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो इन सब का आपस में जो एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है, वो सिंगल लाइन डायग्राम किस पर दिखता है, स्काडा के माध्यम से दिखता है। स्काडा एक क्या है, सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं स्काडा को। तो इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा सिंगल लाइन डायग्राम आपको एक कंप्यूटर पर क्या होता है, दिखाई देता है, चाहे वो बड़ा कंप्यूटर हो या छोटा कंप्यूटर हो। अगर स्काडा सॉफ्टवेयर आप जो है अपने सिस्टम में अपलोड किए हैं, ठीक है, डाउनलोड किए हैं, तो इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है आसानी के साथ। अब देखिए, अब उस सिंगल लाइन डायग्राम में सारी चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं, मतलब जो भी सिस्टम है हमारा थर्मल पावर प्लांट का, वो सब तो चल ही रहे हैं। तो कौन सिस्टम ख़राब है, कौन सिस्टम गड़बड़ होने वाला है, कौन सिस्टम कितना गड़बड़ हो रहा है, किस सिस्टम का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइम आ गया है, वो सारी चीज़ें जो है स्काडा के माध्यम से उस सिंगल लाइन डायग्राम पर दिखता है, समझ में आया। तो ये केवल स्काडा में ही क्या हो सकता है, दिख सकता है। आगे जब इसके बारे में पढ़ाएंगे तो इंट्रोडक्शन उसको हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, केवल 5 ही चैप्टर हैं। अभी क्या है, केवल 5 ही चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक नया सब्जेक्ट है, इसको समझाना पढ़ाना इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश करिए मेहनत करने का, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।